नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। साइकिल चोरी से फ्लैट में लूट तक, काक्सा में सुनियोजित चोरी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार। गंगा स्नान से नहीं धुलेगा पाप, सत्ता से विदाई पर ही होगी शुद्धि, दिलीप घोष का सरकार पर जोरदार हमला। उखड़ा में पंडाल की दुकान में भीषण आग, पड़ोसियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। दुर्गापुर में बीजेपी का फॉर्म जमा न होने पर सशक्त विरोध प्रदर्शन, एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने पर वोटिंग पर जताई चिंता, तृणमूल ने किया पलटवार। काक्सा के बांसकोपर इलाके के फैक्ट्री हादसे में वर्कर की मौत, परिवार ने किया प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। काक्सा के बामूनारा इलाके में फ्लैट में चोरी के एक मामले में काक्सा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले साइकिल चोरी कर इलाके की रेकी की, फिर सुनियोजित तरीके से फ्लैट में चोरी को अंजाम दिया। पिछले अक्टूबर में दर्ज चोरी के मामले की जांच के दौरान 31 दिसंबर को नाहर सिंह, कैलाश बर सिंह और ज्ञान सिंह, तीनों मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनको हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में इनके एक अन्य साथी और मुख्य मास्टरमाइंड विष्णु सिमसाद का नाम सामने आया, जिसे बाद में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार यह गिरोह पहले काक्सा और दुर्गापुर में घूमकर साइकिलें चुराता था और उन्हीं साइकिलों से बहुमंजिला इमारतों की रेकी करता था। मौका मिलते ही फ्लैट में घुसकर चोरी करता था। सभी आरोपी दूसरे राज्य के होने के कारण पुलिस को पहचानने में समय लगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी का माल बरामद करने की कोशिश कर रही है। बीरभूम के जयदेव स्थित केंदुली मेले में पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने गंगा सागर मेले और राज्य सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शासकों के नुमाइंदे चाहे गंगा सागर में कितनी भी बार डुबकी लगा ले, उनके पाप नहीं धुलेंगे। शुद्धि तभी होगी जब सरकार सत्ता से जाएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर दिलीप घोष ने गंगा जल छिड़क कर पूजा अर्चना की और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मेले का भ्रमण किया। उनके आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर सीधा राजनीतिक हमला बोला। प्रशासनेर लोकेरा যত ডুব লাগা গঙ্গা সাগরে যে পাপ করেছে ধোয়াবে না, এই দুর্নীতিও যাবে না। সরকার গেলে তবে গিয়ে শুদ্ধি হবে। হ্যাঁ, আমরা এসেছি জনসম্পর্ক করতে। এটা পবিত্র স্থান, কবি জয়দেবের নামাঙ্কিত। বহু পুণ্যার্থী আসেন, সেবক আসেন, বহু ধার্মিক সংস্থা আসেন। প্রত্যেক সংস্থায় গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করাটা একটা উদ্দেশ্যে। उखड़ा के आनंद मोड़ इलाके में गुरुवार सुबह पंडाल की दुकान में अचानक आग लग गई। पड़ोसियों की सूझबूझ से घरवाले, कार और गैस सिलेंडर सुरक्षित निकाल लिए गए। आग इतनी तेज थी कि पास के घर की दीवारों में दरारें आ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पंडाल मालिक राजीव दास ने कहा कि दुकान बंद होने के बावजूद आग लगी, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जांच में संभावनाएं जताई जा रही है कि किसी ने सिगरेट के कारण आग लगाई होगी, लेकिन घटना की असली वजह पता लगाने के लिए जांच जारी है। सामने मिलन का सब बोझे फैमिली के बार करो, फैमिली के बार करो। আমি তখন লক্ষ্য করিনি যে আগুন জ্বলছে। আমি যখন দেখে আমি হতভম্ব। আমি গাড়ি রেখে আমার ওই দিকেই ঢুকেছি, তখন কাঁচগুলো ফট ফট ফুটছে আর পড়ছে। আমি ওদিকে পেছন গিয়ে বড় গেট খুলে ওইদিকে বার করি, তারপরে গাড়ি বার করি, সব আস্তে আস্তে বার করিয়ে অনেক লোক আসে। আমার রান্নাঘরে যখন কাঁচ ফাটা শুরু হয় তখন দুটো ছেলে সিলিন্ডারগুলো বার করে
নিয়ে চলে গেল। বিপদ হতে পারে, নাহলে বিরাট বিপদ, সিলিন্ডার বাস্ট হতে মানে এই এলাকায় কেউ বাঁচত না। ঘরে কি কি ক্ষতিগ্রস্ত? ঘরে আমার ওই পুরো দেয়াল ফিয়াল ক্র্যাক করেছে, আমার ইলেকট্রিসিটি সব নষ্ট হয়ে গেছে, তারপরে এই এসির ইয়েগুলো পড়ে গেছে, ড্রেন পাইপ থেকে আরম্ভ করে সব এই সাইডে যা আছে সব নষ্ট হয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে আগুন লাগার কারণ? আগুন লাগার কারণটা তো বলতে পারবো না, কারণ এখানে এবারে সকালবেলায় কেউ যদি সিগারেট বিড়ি খেয়ে যদি আগুন ফেলে দিয়েছে বা কেউ লাগিয়ে দিয়েছে বদমাইশি করে, সেটাও বলতে পারবো না। মোটামুটি ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি হয়েছে, আমারও ক্ষতি হয়েছে, পাশের বাড়িরও ক্ষতি হয়েছে। কি নাম তোমার? আমার নাম রাজীব। बीजेपी ने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ये आरोप लगाते हुए कि जिला चुनाव अधिकारी तृणमूल के दबाव में फॉर्म 7 जमा करने से रोक रहे हैं। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने चेतावनी दी कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं हुई तो वोटिंग प्रभावित होगी। बीजेपी ने आगे भी विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। वहीं तृणमूल के प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जटिलता उन्होंने पैदा की, चुनाव आयोग ने नहीं। নাম ভোটার লিস্টে রেখে দিয়ে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চাইছে, তাই এই সব কাজ করছে। ফর্ম 7 জমা থেকে যদি গ্রেফতার হতে হয় তাহলে কি কেউ এটা নেবে? আর না, এটাই তো দেখুন, হাইকোর্ট তো বারবার বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গে তো আইনের শাসন চলে না, শাসকের আইন চলে, এবং এটা আমরা উপলব্ধি করছি, আপনারা উপলব্ধি করছে, সবাই দেখছে যে আলটিমেটলি এখানে শাসকের আইন চলছে। শাসক দলের যারা নেতা মন্ত্রী আছেন তারা যে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন, প্রশাসনে যারা আছে তারা সে নির্দেশ মানতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তন চাই, এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেটা বলেছিলেন যে আসল পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গে আনতে হবে, আসল পরিবর্তন বলতে তিনি যেটা বলতে চেয়েছিলেন এটাও তার মধ্যে একটা, সে কারণে তো উনি স্লোগান। काकसा के बांसकोपर इलाके में एक प्राइवेट स्टील फैक्ट्री में काम करते समय 32 वर्षीय तपन टुडू की पाइप गिरने से मौत हो गई। मृतक का परिवार और गांव के लोग मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची और फैक्ट्री अधिकारियों ने परिवार से बात कर भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। बुधवार से लापता मानसिक रूप से बीमार टार्जन भुइयां, जो कि 40 वर्ष के हैं, उनकी लाश गुरुवार सुबह अंडाल के एक सुनसान इलाके में तालाब के किनारे एक पेड़ से लटकी हुई मिली। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंडाल पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रमन हरिजन, एक स्थानीय निवासी के अनुसार टार्जन कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान था और वह अक्सर शराब का सेवन करता था। परिवार ने बताया कि घर पर कोई विवाद या परेशानी नहीं थी और टार्जन बुधवार से घर से नहीं लौटा था। प्रारंभिक तौर पर लगता है कि मानसिक बीमारी के कारण उसने यह कदम उठाया, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कितना दिन से लापता थे ना? आज ही ऐसा हुआ? कल रात में ऐसा हुआ। तो कुछ डिप्रेशन या किसी का दबाव या कुछ ना, कारण तो हो ऐसा कुछ सकता दबाव है? नहीं है। आदमी कोई ऐसे सुसाइड तो नहीं करेगा ना? ना, पीने का कारण उनका थोड़ा दिमाग का कारण ऐसे हुआ, और कुछ नहीं है। वही तो मतलब आप लोगों को पता कब चला कि सुसाइड किया? हम लोग को तो अभी पता चला। हम तो रात में ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी से आए, सो गए थे घर में, तो यही पाड़ा मोहल्ला वाला लोग चिल्लाने लगा, तो बोल रहा ऐसा ऐसा बात है। बोलो भैया कल से गायब था, वो आया नहीं। तब एक दिन कहाँ आदमी क्या सोचेगा, गया वो कोई रिश्तेदार के पास। तो क्या नाम था आपका भैया का? टार्जन भुइयां था। अच्छा, पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 के पास पलसी टोल प्लाजा के पास बिना नंबर प्लेट वाली कार छोड़कर भागे युवकों से भारी मात्रा में कैश और डिजिटल सामान बरामद किया। कार की तलाशी में करीब 6.5 लाख रुपए, एक आईफोन, 4 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैब और 15 से 16 डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले हैं। मेमारी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह संदेह है कि कार सवार लोग साइबर क्राइम गैंग से जुड़े हो सकते हैं। बरामद डिजिटल डिवाइस और कार्ड की जांच फिलहाल जारी है।
गुरुवार को जामापुर में आदिवासी समुदाय ने अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन और स्नान समारोह आयोजित किया। यह दिन उनके कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन है। आदिवासी समाज के लोग सुबह से ही दामोदर नदी के किनारे जुटे, जिसे वे पवित्र मानते हैं। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, अस्थियां विसर्जित की और नदी में स्नान किया। समारोह के साथ साथ नदी के किनारे मेले का आयोजन भी किया गया था, जिसमें दूर दूर से हजारों लोग शामिल हुए। परिवार एक साथ भोजन और पिकनिक का आनंद लेते हुए त्योहार जैसा माहौल बनाया गया। दामोदर नदी के तट पर यह परंपरा आदिवासी संस्कृति और सामाजिक मेल जोल का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। মাঘ মানে আদিবাসী ক্যালেন্ডার মতে বছরের প্রথম দিন। এই বছরের প্রথম দিনে আদিবাসী সমাজের মানুষরা তাদের লাইলাকচার কালচার অনুমতে তারা দামোদর নদে এসে স্নান করে। স্নান করে তাদের যারা পূর্বপুরুষেরা যারা স্বর্গীয় হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে এখানে পিণ্ডি তর্পণ করেন। এছাড়াও থেকে মানুষজন, তাছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আদিবাসী সমাজের মানুষজনরা আসেন এখানে। তাদের যে পূর্বপুরুষেরা যারা স্বর্গীয় হয়েছেন তাদের নামে এখানে তারা স্নান করে পুজো অর্পণ করেন। আমাদের যে এটা যে দামোদর নদ, এখানে কিন্তু আদি গঙ্গা হিসাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা অস্থি বিসর্জন জন্য এখানে আসেন বছরে একবার পয়লা মাঘ। তো আজকে আমরা এখানে উপস্থিত আছি, আমাদের বিডিও সাহেব আছেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদ 2 মেম্বার, কর্মদক্ষ, জয়েন্ট বিডিও সাহেব, আদিবাসী সম্প্রদায়ের যারা এখানে আছেন, যে মাঝি বাবারা আছেন, গোটা পশ্চিমবাংলা থেকে এবং বিহার থেকে, ঝাড়খণ্ড থেকে অনেকই মানুষ এখানে আসে। এটা তীর্থস্থান। সেই ক্ষেত্রে আমরা জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে প্রত্যেকে শুভেচ্ছা জানাই। আমরা যেন फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।